जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2009 में आई एक स्लैशर फिल्म एम्यूजमेंट के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें कुछ बच्चों की स्कूल फोटोज दिखाई जाती है, जिसमें 3 लड़कियों की फोटो होती है जो कि स्कूल में बहुत फेमस थी और उनके नाम थे लीसा, शेल्बी और तबीथा। फिर हमें एक लड़के की फोटो दिखाई जाती है जो कि साइको था और उसके रिपोर्ट कार्ड में लिखा हुआ था कि वो एक्सट्रीमली डेंजरस है। फिर हमें शेल्बी दिखाई जाती है जो कि अब बड़ी हो गई थी और वो अपने बॉयफ्रेंड रॉन के साथ एक ट्रिप पे जा रही थी। रॉन बहुत तेज गाड़ी चला रहा होता है तो शेल्बी उससे कहती है कि वो इतनी तेज गाड़ी ना चलाए। ये सुन के रॉन उससे कहता है कि वो आराम करे, वो दोनों जल्द ही पहुंच जाएंगे। कुछ देर बाद जब शेल्बी उठती है तो वो अपनी गाड़ी के आगे एक ट्रक को देखती है और गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी थी जिसके अंदर एक बंदा था। वो तीनों फ्यूल भरवाने के लिए एक गैस स्टेशन पे रुकते हैं, जहाँ रॉन उन दोनों से मुलाकात करता है। ट्रक ड्राइवर उनसे बात नहीं करता और अंदर जाता है कुछ सामान लेने के लिए, लेकिन वो बंदा जो उनके पीछे आ रहा होता है वो रॉन से बातें करता है। वो उसे बताता है कि यह ट्रिप काफी लंबी है और वो अपने बीवी बच्चों के पास जा रहा है। तभी शेल्बी ट्रक में एक लड़की को देखती है जो कि बहुत डरी हुई थी। ये देख के उसे लगता है कि शायद वो ट्रक ड्राइवर उसे किडनैप करके ले जा रहा है। इधर रॉब को वो दूसरा आदमी बताता है कि वो ट्रक ड्राइवर उसे थोड़ा पागल लगता है और जब उसने उससे बात करनी चाहिए तो ट्रक ड्राइवर ने उसे जवाब नहीं दिया। शेल्बी रॉब को बताती है कि उसे उस ट्रक में एक लड़की दिखाई दी, मानो कि वो उनकी मदद चाहती हो। रॉब ये सुन के उससे कहता है कि शायद उसे कोई वहम हुआ होगा, क्योंकि उस ट्रक ड्राइवर ने उसे बताया है कि वो अकेले ही ट्रैवल कर रहा है। जब वो दोनों आगे बढ़ते हैं तो वो लड़की उनसे मदद मांगती है। ये देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं और तभी वो लड़की ट्रक से कूद जाती है और उनकी गाड़ी पे आ गिरती है। शेल्बी, रॉब और वो आदमी अपनी गाड़ी रोकते हैं और उस लड़की की मदद करने लगते हैं। वो आदमी रॉब से कहता है कि वो उस ट्रक के पीछे जाए और उसका नंबर नोट करके लाए। ये सुनकर रॉब अपनी गाड़ी से उस ट्रक के पीछे जाता है, लेकिन वो ट्रक गायब हो चुका था। तभी वो ट्रक उसके सामने आता है और उसे कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन रॉब अपनी गाड़ी में बैठ के वापस अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है। वहाँ उसे जख्मी हालत में वो बंदा दिखता है और वो उससे पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ था। वो बंदा उसे बताता है कि वो ट्रक ड्राइवर वापस आया था और उसने उसे बुरी तरह मारा, जिससे वो बेहोश हो गया और वो दोनों लड़कियों को अपने साथ ले गया। ये सुनकर रॉब उससे कहता है कि उन्हें लड़कियों को ढूंढना ही होगा। वो आदमी रॉब को अपनी गाड़ी में बैठाता है और उससे कहता है कि वो जानता है कि वो आदमी कहाँ रहता है। वो उसे उसके कैबिन के बाहर लेके जाता है और रॉब से कहता है कि वो गाड़ी में ही उसका इंतजार करे। वो बंदा ट्रक ड्राइवर के घर के बाहर जाके उसकी बातें सुनता है। ट्रक ड्राइवर हॉस्पिटल में बात कर रहा होता है, जहां वो उन्हें बताता है कि उसकी बेटी यहां से भाग गई है और इससे हमें पता चलता है कि वो जो लड़की थी वो ट्रक ड्राइवर की बेटी थी और वो उसे मेंटल हॉस्पिटल में ले जा रहा था क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। यहाँ पे रॉब को गाड़ी में कुछ आवाज आती है और जब वो पर्दा हटाता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को देखता है जिसे उस आदमी ने बांध रखा था। ये देख के वो समझ जाता है कि असली किलर वो आदमी है और वो ट्रक ड्राइवर इनोसेंट है। इधर वो ट्रक ड्राइवर जब बाहर आता है तो वो किलर उसे जान से मार डालता है और उसके बाद वो रॉब के पास आके क्रीपी स्माइल देता है और उसे पीट के बेहोश कर देता है। फिर हमें तबीथा दिखाई जाती है जो कि अपने अंकल के घर आई हुई थी, क्योंकि उसके अंकल के 2 बच्चे थे जिनका ख्याल वो रखने आई थी। वो उनके घर में पहुंच के अपने भाइयों से मिलती है और उनसे पूछती है कि उनकी बेबी सिटर कहाँ पे है। वो बच्चे उसे बताते हैं कि उनकी बेबी सिटर आई थी लेकिन अचानक वो यहाँ से चली गई। तभी तबीथा को ऊपर से कुछ आवाज आती है तो वो ऊपर जाती है और देखती है कि गेस्ट रूम अच्छी तरह सजा हुआ है और वहाँ पे ढेर सारे क्लाउन्स हैं। रात को जब वो खाना खा रही होती है तो अचानक दरवाजे पे कोई आता है। जब वो दरवाजा खोलने जाती है तो देखती है कि वहाँ पे एक आदमी है जिसने रेन कोट पहना हुआ है। वो उस आदमी से पूछती है कि वो उसकी क्या मदद कर सकती है, तो वो आदमी उसे बताता है कि वो यहाँ पे काम करने वाली बेबी सिटर का बॉयफ्रेंड है और वो बहुत देर से घर नहीं पहुंची है तो वो उसे ढूंढ रहा है। तबीथा उससे कहती है कि वो यहाँ से कब की चली गई थी तो वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये सुन के वो आदमी वहाँ से चला जाता है और तबीथा गेट बंद कर देती है। जब वो गेस्ट रूम में सोने के लिए जाती है तो वहाँ पे वो एक बड़े से क्लाउन को देखती है, जिसे देख के उसे काफी डर लगता है क्योंकि वो एक इंसान जितना बड़ा था। फिर वो बच्चों के पास जाके उन्हें सुलाती है और उनसे कहती है कि वो शैतानी ना करें। तभी उसे गेस्ट रूम से किसी के चलने की आवाज आती है तो वो ऊपर जाती है, जहाँ वो उसी क्लाउन को देखती है और उसे उसमें कुछ गड़बड़ लगती है। वो उस क्लाउन का मास्क हटा के देखना चाहती है कि कहीं वो इंसान तो नहीं, लेकिन तभी जोर से बिजली कड़कती है जिससे वो डर जाती है। तभी अचानक टीवी ऑन हो जाती है और वो देखती है कि उस क्लाउन के पास वो रिमोट है। ये देख के वो हैरान हो जाती है और रिमोट लेके टीवी को बंद कर देती है। रात को जब वो सो रही होती है तो क्लाउन उसकी तरफ मुड़ के देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कोई पुतला नहीं बल्कि किलर है।
तभी तबीता को उसकी आंट का कॉल आता है जो उससे पूछती है कि क्या बच्चे सो गए हैं। तबीता उन्हें बताती है कि बच्चे सो गए हैं तो वो उनकी चिंता ना करे। वो उससे कहती है कि गेस्ट में जो वो बड़ा सा क्लाउन लाई है वो बहुत ही स्केरी है। तो उसकी आंट उससे कहती है कि वो कोई भी बड़ा सा क्लाउन खरीद के नहीं लाई थी। ये सुन के तबीता डर जाती है और गेस्ट हाउस की ओर देखती है जहाँ वो क्लाउन अब गायब हो चुका था। वो बच्चों के रूम में जाती है और उनसे कहती है कि वो छुप जाएं क्योंकि यहाँ पे एक कातिल आ चुका है। बच्चे उसे बताते हैं कि वो एक अच्छा क्लाउन है जो उनके साथ खेलना चाहता है, लेकिन तभी वो क्लाउन गेट पे चाकू मार के उसे तोड़ने लगता है। ये देख के वो तीनों डर जाते हैं और तबीता तुरंत खिड़की खोल के लड़कों को नीचे भेजती है। वो उनसे कहती है कि वो यहाँ से दूर भाग के पुलिस के पास जाएं। तभी वो किलर अंदर आके तबीता पे हमला कर देता है, लेकिन तबीता खिड़की से नीचे कूद जाती है। उसके बाद वो स्टोर रूम में जाती है जहाँ पे वो क्लोजेट में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो क्लोजेट खोलती है तो उसके अंदर से बेबी सिटर की लाश मिलती है। यानी उस किलर ने उस बेबी सिटर को पहले ही मार डाला था। तभी वो किलर वहाँ पे आके तबीता पे हमला कर देता है। जब तबीता की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक FBI इंटरोगेशन रूम में पाती है। वहाँ पे एक ऑफिसर होता है जो उससे पूछता है कि उसे क्या लगता है कि उस पे किसने अटैक किया होगा। ये सुन के तबीता अपने एक बचपन की बात याद करती है जब वो लीसा और शेल्बी स्कूल में हुआ करते थे। उनके स्कूल में एक बच्चा था जो कि काफी क्रीपी था और स्कूल प्रोजेक्ट में उसने एक असली चूहे का पेट फाड़ के उसे बांध रखा था। उसने जब उन लड़कियों को वो दिखाया था तो उन तीनों ने उससे दोस्ती तोड़ ली थी। यानी दोस्तों वो साइको लड़का बड़ा हो गया था और वो उन्हें हंट कर रहा था। कुछ देर बाद तबीता से मिलने एक साइकाइट्रिस्ट आती है और वो उससे पूछती है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ है। तबीता उसे सारी बात बताती है तो वो साइकाइट्रिस्ट उससे लीसा के बारे में पूछती है। तबीता उसे लीसा का एड्रेस दे देती है और वो किलर लीसा के पास पहुंचता है उसे पकड़ने के लिए। फिर हमें लीसा दिखाई जाती है जो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ एक पार्टी में होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड को पार्टी में एक आदमी पसंद आता है तो वो उससे कहती है कि वो उसके साथ उसके घर जाने वाली है। उसके बाद लीसा का बॉयफ्रेंड उसे घर ड्रॉप करता है और उससे पूछता है कि क्या वो उसके घर में आ सकता है। तो लीसा उससे कहती है कि उसकी दोस्त बहुत जल्द आ जाएगी तो उन्हें अकेले टाइम नहीं मिलेगा। जब लीसा घर में पहुंचती है तो देखती है कि उसकी दोस्त घर में नहीं है। ये देख के वो अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करके बुलाती है और वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह जब लीसा उठती है तो देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड अभी भी घर में नहीं आई है। ये देख के उसे उसकी चिंता होने लगती है और वो अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि वो उसे ढूंढने जा रही है। उसने उसे मैसेज में उस घर का एड्रेस भेजा था जहाँ पे वो गई थी और वो वहीं पे उसे ढूंढने जा रही है। लीसा जब उस घर के बाहर पहुंचती है तो देखती है कि वो एक अबैंडन्ड घर है। वो जब डोरबेल बजाती है तो एक आदमी उसे मैजिक आई से देखता है। लीसा उससे पूछती है कि कल रात उसकी दोस्त यहाँ पे आई थी जो अब तक घर नहीं पहुंची है। तो वो आदमी उसे बताता है कि इसमें वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता तो वो यहाँ से चली जाए। ये सुन के लीसा अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है और उससे कहती है कि वो अपने बैच की मदद से उस घर में जाए और देखे कि उसकी बेस्ट फ्रेंड कहाँ पर है। लीसा का बॉयफ्रेंड उसकी बात मान के दरवाजे पे जाता है और उस आदमी को अपना सिक्योरिटी बैज दिखाता है। वो उससे कहता है कि वो उसके घर की तलाशी लेना चाहता है तो वो बंदा उसके लिए दरवाजा खोल देता है। लीसा का बॉयफ्रेंड देखता है कि वो मैंशन काफी बड़ा है और यहाँ हम देखते हैं कि उस मैंशन का मालिक कोई और नहीं बल्कि वही किलर है जिसने तबीता और शेल्बी पे हमला किया था। लीसा का बॉयफ्रेंड वहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट देखता है जो कि काफी अजीब था। वो किलर उसे बताता है कि ये एक एंटीक सामान है जिसमें गाना प्ले होता है और गाने के एंड में उन्हें एक सरप्राइज मिलता है। वो लीसा के बॉयफ्रेंड को उसे ट्राई करने के लिए कहता है तो वो उसे ट्राई करता है जहाँ पे उस मशीन में एक गाना बजता है और गाना खत्म होने के बाद एक लकड़ी लीसा के बॉयफ्रेंड की आंखों में जा घुसती है जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। लीसा रात तक अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार करती है लेकिन वो उस घर के बाहर नहीं आया था। ये देख के वो खुद ही उस घर में दाखिल होने का फैसला करती है, लेकिन तभी वहाँ पे वो किलर आ जाता है जिसे देख के लीसा छुप जाती है। वो किलर जब बेसमेंट का दरवाजा खुला देखता है तो वो उसे बंद करने जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के लीसा उस घर में दाखिल हो जाती है। वो एक बेसमेंट में जाती है जहाँ उसे कई सारे बेड्स दिखते हैं और वहाँ पे वो एक आदमी को देखती है तो वो उससे मदद मांगने जाती है। जब वो आदमी पीछे मुड़ता है तो हम देखते हैं कि वो साइको किलर ही है जो कि भेष बदल के वहाँ पे बैठा हुआ है। वो लीसा के सामने एक्टिंग करता है और उससे कहता है कि वो बहरा है तो उसे थोड़ा जोर से बोलना होगा ताकि वो उसके लिप्स को रीड कर सके। लीसा उसे बताती है कि उसकी दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे आए थे लेकिन वो वापस नहीं लौटे हैं। वो उन्हें यहाँ पे ढूंढने आई है तो वो उसकी मदद करे। तभी लीसा को बेड से कुछ आवाज आती है तो वो चादर हटाती है और वहाँ पे वो अपनी दोस्त को देखती है जिसे उस कातिल ने बेड के अंदर बंदी बना रखा था। ये देख के वो सभी बेड को चेक करती है ताकि वो अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढ सके, लेकिन सभी बेड पे अलग लोगों की लाशें पड़ी थी। उसकी दोस्त उसे बताने की कोशिश करती है कि वो जिस आदमी से मदद मांग रही है वही कातिल है और जब लीसा उसके जूते देखती है तो उसे उस पे खून नजर आता है। ये देख के लीसा समझ जाती है कि
कि वो कातिल है और वो उसके सामने एक्टिंग कर रहा था। तभी वो कातिल क्रीपी स्माइल देता है और एक चाकू निकाल के लीजा पे हमला कर देता है। इधर तबिता उस साइकाइट्रिस्ट को बताती है कि बचपन में लीसा और शेल्बी उसकी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन बहुत सालों से उनकी कोई भी बात नहीं हुई है। ये सुन के वो साइकाइट्रिस्ट उससे पूछती है कि क्या वो ब्लेयर हिल में रहा करती थी। तो तबिता ये सुन के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि उसे ब्लेयर हिल के बारे में कैसे पता। वो साइकाइट्रिस्ट उसे बताती है कि ब्लेयर हिल में एक बच्चा उसका पेशेंट हुआ करता था, जो कि काफी वायलेंट था और वो पागलों की तरह बर्ताव करता था। ये सुन के तबिता समझ जाती है कि जरूर वो लड़का उनका पीछा कर रहा है। तभी उसे रूम का लॉक खुलने की आवाज आती है तो वो बाहर जाती है और देखती है कि वो FBI इंटरोगेशन रूम में नहीं है, बल्कि वो एक बेसमेंट में है और वो किलर उसे यहाँ पे लाया है। तभी वो अपने सामने उस साइकाइट्रिस्ट की लाश को पाती है जिसे उस किलर ने मार डाला था। तभी वो किलर उसके सामने आ जाता है और तबिता वहां से भागने लगती है। तबिता एक रूम में जाके अपने आप को लॉक कर लेती है तो वो किलर उस पे जोर से हंसता है। वो उस रूम की दीवारों को कम करने लगता है ताकि तबिता वहां पे कुचल सके, लेकिन तभी वो रुक जाता है और लाइट्स को ऑन करता है, जहाँ तबिता एक तरफ लीसा और दूसरी तरफ शेल्बी को देखती है, जिनके पेट उस किलर ने फाड़ रखे थे, ठीक वैसे ही जैसा बचपन में उसने चूहे का पेट फाड़ा था। तभी वो किलर तबिता के सामने आता है और जोर से हंसता है। वो शेल्बी को मारने जाता है तो तबिता उससे कहती है कि वो ऐसा ना करे। तभी वो किलर शेल्बी के पेट से वो फ्लैश हटाता है और तबिता को पता चलता है कि वो एक प्रॉप था और शेल्बी अभी बिल्कुल सही सलामत है। वो किलर तबिता से पूछता है कि क्या ये फनी था, तो तबिता उसके मजाक से हंसने लगती है। ये देख के वो किलर काफी खुश होता है क्योंकि पहली बार तबिता उसके मजाक पे हंसी थी। वो कांच को खोल देता है और तबिता को अपने पास बुलाता है, लेकिन तबिता अपनी जेब से एक सर्जिकल नाइफ निकाल के उस किलर पे अटैक कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और तबिता अपनी दोनों दोस्तों को छुड़ा के वहां से भागने लगती है। तभी वो किलर उनके सामने आ जाता है, जो लीसा को चाकू से स्टैब करके मार डालता है। तबिता और शेल्बी ये देख के वहां से भागने लगते हैं और उन्हें एक सीढ़ियां मिलती हैं जिन्हें वो क्लाइम करने लगती हैं। वो किलर भी वो सीढ़ियां क्लाइम करने लगता है ताकि वो उन्हें पकड़ सके। वो शेल्बी का पैर पकड़ लेता है तो शेल्बी उसे लेके नीचे कूद जाती है, जिससे शेल्बी की वहीं पे मौत हो जाती है, लेकिन वो किलर अभी जिंदा था। तबिता ऊपर जाके बहुत रोती है क्योंकि उसने अपनी दोस्तों को खो दिया था। तभी वो किलर लिफ्ट से ऊपर आता है तबिता को मारने के लिए, तो तबिता एक डार्क रूम में जाके छुप जाती है। वो किलर तबिता को छेद से देखता है और उससे कहता है कि वो उसकी जाल में फंस गई, और हम देखते हैं कि तबिता किसी रूम में नहीं बल्कि एक बड़े से ट्रक के कंटेनर में है। वो किलर जोर से हंसता है और उससे कहता है कि अब वो उसे मार डालेगा, लेकिन तबिता को वहाँ पे एक औजार मिलता है जिसे वो उठा लेती है। जब वो किलर तबिता को चढ़ाने के लिए उस होल के पार देखता है तो तबिता उस औजार से उस पे अटैक कर देती है, जिससे वो औजार उसकी आंखों में घुस जाता है और उस किलर की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर तबिता ट्रक लेके जाने लगती है और हमें एक नरेशन सुनाया जाता है, जहाँ तबिता बताती है कि शेल्बी लीसा और उसके लिए वो बंदा एक जोक था, जिसने स्कूल टाइम में मजाक की एक हद क्रॉस कर दी थी, जिसकी वजह से उन्हें उससे दोस्ती तोड़नी पड़ी थी और वो उसे भूल गई थी। लेकिन वो लड़का उन्हें नहीं भूला था, इसीलिए वो इतने साल बाद आया उनसे बदला लेने के लिए। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, जहाँ इन तीन लड़कियों ने बचपन में एक लड़के से दोस्ती तोड़ दी थी और वो लड़का पूरा साइको था जो कि जानवरों को नुकसान पहुंचाया करता था, इसीलिए स्कूल में उसका कोई भी दोस्त नहीं बनता था। कुछ सालों बाद वो वापस आया इन तीनों से बदला लेने के लिए, जहाँ उसने लीजा और शेल्बी को मार डाला, लेकिन तबिता अपने आप को बचाने में कामयाब रही। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। दोस्तों, आज हम जिस चैनल को शाउट आउट दे रहे हैं उनका नाम है गौरव पटेल व्लॉग्स। दोस्तों, आप इनकी वीडियो जरूर देखिए क्योंकि ये काफी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। इनके चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।